वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो कि सेमेस्टर 4 के लिए पेपर ए। ठीक है, तो देखिए जो सेशन है 21 से 24 सेशन है। देन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं वो भी पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर तीनों पता होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे इफ पाई का वैल्यू 3.14 है इन प्लेस ऑफ 3.14156 के जगह पे, तो ये जो होगा ये रियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, और ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माना गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सॉरी। तो फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। दो फाइंड ऑफ ने बोला है, तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं तो रिलेटिव भी निकल जाएगा, परसेंटेज भी निकल जाएगा, तो पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। तो इस चैप्टर से ये तीनों पता होना चाहिए। देन सेकेंड चैप्टर आती है डिस्क्राइब द बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए डिस्क्राइब बाइसेक्शन मेथड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड से क्वेश्चंस या फिर थ्योरम आ सकते हैं। ठीक है, देन और आप लोग के लिए बता देते हैं कि इस वीडियो में हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक। देन थर्ड नंबर है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है, थ्योरम। देन बाइसेक्शन मेथड से क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, एक क्वेश्चन सॉरी दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन लिए हुए हैं। देन न्यूटन रैप्सन मेथड से भी क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है विच इज नियर टू 2, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है एंड इवेलुएट रूट अंडर 12, किसी में आता है इवेलुएट रूट अंडर 18, 13 कुछ भी आ सकता है, तो सब बनेगा एक ही प्रोसेस से। तो रूट अंडर 12 का हम दिखा देंगे, सारा एक ही प्रोसेस से बन जाएगा। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है, उससे पूछा जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड उसी को बोलते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, देन 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्व द इक्वेशन। गॉस एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करनी है। अगर एक पता रहेगा तो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम दिखा देंगे, ये क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। ओके, देन 8 नंबर में गॉस सेडल इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड भी एक है, ठीक है, तो ये भी मेथड आ सकता है। देन इससे रिलेटेड गॉस जॉर्डन मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड कभी पूछा नहीं है थ्योरम, बट ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है एलिमिनेशन मेथड का। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद आती है हमारी 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है एस्टेब्लिश द न्यूटन्स फॉरवर्ड। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला को फॉरवर्ड इंटू पोर्शनल फॉर्मूला। तो फॉरवर्ड न्यूटन का ये पता होना चाहिए, बैकवर्ड भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पता होना चाहिए। दोनों में कोई भी पूछ सकता है या दोनों ही पूछते। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो क्वेश्चन भी हम दिखा देंगे किस तरीके से बनती है। वैसे भी मेरे चैनल पे सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ चैप्टर वाइज और सारे क्वेश्चन सॉल्व है, तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ से खोज सकते हैं और ढूंढ के फिर आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन 13 नंबर का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर किया मतलब करवाए हुए थे और अभी दिखा भी देंगे। ठीक, देन 14 नंबर ट्रेपेजोइडल रूल। इवेलुएट द इंटीग्रल दिस वन। ट्रेपेजोइडल रूल से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ट्रेपेजोइडल रूल इंपॉर्टेंट है। देन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल एंड सिम्पसन थ्री एथ रूल। बस तीनों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, और एक रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आती है 16 नंबर यूलर्स मेथड टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर। तो यूलर्स मेथड से फर्स्ट ऑर्डर तो ये कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उधर ये 3 क्वेश्चन आपका इजीली पकड़ा जाएगा, 4 पकड़ा जाएगा। ओके, ऑप्शंस रहेंगे आपके पास अगर इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो। एंड लास्ट में 17 नंबर में हम दिखा देंगे ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी आप करके जा सकते हैं। इससे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग भी क्वेश्चन आता है, तो ये प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन एब्सोल्यूट एरर बताए थे, रिलेटिव वैल्यू एंड परसेंटेज एरर, तो ये होती है। एंड क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करवाए हुए हैं, एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ चैप्टर का, तो आप जाके देख सकते हैं। नाइटली हमारी एब्सोल्यूट एरर बाय सुष्मिता शर्मा क्लासेस आ जाएगा, तो आप उस पूरे प्लेलिस्ट को आप ओपन करके फिर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारी होती है। देन आता है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड क्या है, तो ये मेथड है हमारा, ठीक है, थ्योरम में देख पा रहे होंगे। इसमें 3 केसेस से राइजेस होती है। ये मेथड भी हम करवाए हुए हैं, चैप्टर का नेम लिखिएगा, बाय सुष्मिता शर्मा क्लासेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 केसेस बन के आ जाती है, 3 केसेस इसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाता है। देन इसी रिलेटेड क्वेश्चन जो दिखाया था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे, तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से है। ठीक, एंड दिस वन ऑल्सो दिस यहाँ पे है। ठीक है, देन ये हमारा हो जाता है, तो x4 निकला वैल्यू। देन ये हो गया कंप्लीट। एंड सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नहीं थे, तो दोनों क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पर पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ देखिए
ऐसे है, ठीक है। देन सॉल्यूशन इसका x4 तक निकालना है, x4 तक निकल गया तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक। देन उसके बाद है हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड, वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितने कि न्यूटन रैप्सन मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब आते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड पे। तो न्यूटन रैप्सन मेथड ये है हमारा, देखिए स्टेटमेंट तो आपको लिखना होगा, स्टेटमेंट भी आप लिखिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सप्रेशन लिखनी है, मतलब प्रूफ करनी है। तो ये हमारा है प्रूफ। देन इससे फॉर्मूला निकल के आता है, और ये फिगर तो बनानी ही है, ग्राफ बनाना होगा आपको, ठीक है। नॉर्मल पेज में ही बनाइए, ग्राफ कॉपी की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेज आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल कॉपी में ही बनाना है। देन ये हो गया, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन का बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कुछ यहाँ है हमारा, ठीक। और वैसे भी मतलब चैनल में भी इसका सॉल्यूशन करवाए हुए हैं, चलिए समझा के, ठीक है। तो ये देन इसके अब आया कॉस्ट एलिमिनेशन की मेथड जो कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन करनी है, देन यहाँ पे ठीक दिस, और ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, जो कि हम क्वेश्चन लिए हुए थे गॉस एलिमिनेशन मेथड का, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम किए हुए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। देन दिस सॉरी, हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर दीजिए। ये सॉल्यूशन सही है, एक्चुअल में थोड़े से मेरे से मिस्टेक हुए थे, हम इसको सुधारे हैं, देखिए। एंड एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 4/3, जेड का वैल्यू 8/। इसके बाद आता है गॉस सेडल इटरेशन मेथड। तो ये हमारा मेथड है कुछ इस तरीके से, देखिए इस बार ये हमारा मेथड यहाँ हो जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, एक क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करनी है, जो भी क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन मेथड पता चल जाएगा ना, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। देन इसमें पॉइंट आता है, तो कैलकुलेटर इसमें अलाउ है, तो कैलकुलेटर आपको डेफिनेटली मिलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप उससे जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। दिस वन एंड दिस दिस। तो देखिए इसमें पॉइंट पे वैल्यू आ रहा है। अब बोल दिया जाए कि जैसे 0.9992 का स्क्वायर निकाली, क्यूब निकाली, तो कैलकुलेटर से ही निकल सकता है ना, इसीलिए कैलकुलेटर अलाउ करता है, इस पेपर पूरे पेपर में अलाउ करता है, ठीक है। देन ये हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकला। एक्स का वैल्यू जो है वो नियर टू 1 है, ठीक है, 0.99 ऐसे आएगा, तो नियर टू 1। वाई का वैल्यू जो है -1 करनी है, ठीक है, वाई का वैल्यू -1, और जेड जो है वो भी 1 है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया है। अब देखते हैं तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि फॉरवर्ड में है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में है। तो फॉरवर्ड का ये है हमारा, देखिए, ठीक है, थ्योरम। देन दिस वन द सॉल्यूशन, एंड A1 का वैल्यू हमारे पास निकल के आया, इसी तरीके से निकालनी है। एक फुटबॉल वैल्यू निकलेगा शायद, देखिए यहाँ पे दिस वन, ओके। देन हमारे पास वैल्यू निकलेगा A2 का, A2 का वैल्यू इस तरीके से निकला, ये तरीका से ही वो फॉर्मेट बनते जाएगा, AN तक फॉर्मेट बन जाएगा। देन उसके बाद पुटिंग करेंगे वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ पुट आउट हो जाएगी। उसके बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो टी का वैल्यू हमें मानना होगा, ठीक है, एक्स दिस वन निकल के आएगा यहाँ से। देन उसके बाद वैल्यू सारे पुट आउट करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा इस फॉर्मेशन में होगा, इसे बोलते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, सॉरी हाँ, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देन इसके बाद आती है बैकवर्ड का। तो बैकवर्ड का कुछ इस तरीके से है, देखें, फॉरवर्ड को ग्रेगोरी भी बोला जाता है, एंड नॉर्मल बोल सकते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सिंपल, ग्रेगोरी का नहीं लिखा रहेगा तो भी चलेगा, यही फॉर्मूला है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का एक ही है। देन उसके बाद ये सॉल्यूशन है। तो देखिए A1 का वैल्यू यहाँ कुछ इस तरीके से निकला, डेल यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। देन उसके बाद सारे डेल उल्टा निकल के आएंगे आपके पास यहाँ पे। देन उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे, टी का वैल्यू यहाँ भी निकालना होता है, इसे निकाल के, ठीक। देन उसके बाद हमारा क्या होगा कि फाइनल जो रिजल्ट देखेंगे वो हम कुछ इस प्रकार से फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक।
देन उसके बाद आती है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिए थे टेबल था, तो टेबल इस तरीके से कुछ गिवन रहेगा, देन उसका आंसर जो है वो इस तरीके से निकालने होंगे, आपको टेबल बनाना होगा एग्जाम में, ठीक। तो स्केल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्केल, कैलकुलेटर, 2 किलो का पेन बिल्कुल ले लें, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन हमेशा रहना चाहिए, ठीक। देन दिस वन, उसके बाद एक जो था क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ था, एंड इसका जो आंसर आया था, तो देखिए दिस वन, आंसर हमारा 54.8528 समथिंग आया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक जो हम हाई विद टेबल, जो कि टेबल ये है हमारा, ठीक है, गिवन टेबल, तो टेबल कुछ इस तरह से गिवन दिया हुआ रहेगा, इसका सॉल्यूशन देखिए ऐसे निकालनी है, ठीक। दिस वन एंड हमारा वैल्यू सी ए निकल के आएगा, ठीक है, देखिए दिस वन, ओके। देन उसके बाद हमारा ट्रेपेजोइडल रूल है, इवेल्युएट करनी है, तो बात करते हैं ट्रेपेजोइडल रूल की। तो ट्रेपेजोइडल रूल देखिए कुछ इस तरीके से है, आपको ग्राफ बनानी होगी, देन ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाती है हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके, दिस इज नॉन एज ट्रेपेजोइडल रूल। उसके बाद आती है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि हम क्वेश्चन दिखाए थे, ये क्वेश्चन आपको कर लेनी है, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो इस तरीके से है, देखिए दिस वन एंड दिस हो गया। उसके बाद सिम्पसन्स 1/3 रूल, जो कि सिम्पसन्स 1/3 रूल यहाँ पे है, देख पा रहे होंगे, ग्राफ भी आपको बनाना होगा, ठीक है। देन दिस वन, ओके, एंड दिस, और यहाँ पे होती है ये कंप्लीट, ठीक है, सिम्पसन्स 1/3 रूल हो गया। और सिम्पसन्स 3/8 रूल भी है, ठीक है, सब 3/8 रूल देख लीजिए, यहाँ पे सिम्पसन्स 3/8 रूल भी हम करवाए थे, तो ये भी मेरे चैनल में अपलोड है पूरा चैप्टर, तो आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हैं, ओके। देन दिस इज, तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है, देखिए अच्छे से देखिए, ठीक है। देन ये पूरा कंप्लीट एक्चुअली में करेक्ट है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, जो भी होगा 9 + 4 - 12 होगा, ठीक है, और ये del Q y नॉट है लिखा हुआ, देन ये यहाँ तक, देन उसके बाद ये भी सही है, ओके, गलत नहीं है, ये करेक्ट है पूरा, ठीक। फाइनल आंसर हमारा यहाँ होगा, तो ये हमारा हो गया। देन उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हम करवाए हुए थे, तो प्रॉपर्टीज़ ये 4-5 लिखा हुआ था, 4 ही लिए थे, तो इसका सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बुक से, ठीक है, बुक की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं, ये ऑप्शनल आप कर सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, एक बार लॉन्ग में पूछा था, नहीं तो 2 मार्क्स में भी प्रूव करने के लिए भी पूछता है। तो ये होती है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कर दीजिए।